दिवस के अवसर पर बेटे ने दिया पिता को अद्भुत उपहार। मसूदा एसडीएम देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर में किया प्रवेश प्राप्त। मसूदा सहित राजस्थान के गणमान्य लोगों ने खटनावलिया को दी बधाइयाँ। आम जन ने फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए दी बधाइयाँ। करो योग, रहो निरोग। योग दिवस पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं में कर्मचारियों ने किया योग। भिनाई थाने में थानाधिकारी धर्मपाल मीना के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने किया योगाभ्यास। सूर्य ग्रहण के दौरान जनता कर्फ्यू की तरह छाया रहा सन्नाटा। सूर्य ग्रहण को लेकर लगातार मिल रहे अपडेट्स की स्थानीय ग्रामवासियों ने पूरी पालन की। ग्रहण के समय कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया। मसूदा उपखंड अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया आरएएस को पितृत्व दिवस के अवसर पर उनके पुत्र अंशुल वर्मा ने देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर उत्तराखंड में प्रवेश प्राप्त कर अपने पिता ही नहीं पूरे परिवार को ऐसा अनमोल तोहफा दिया है कि इसकी महक पूरे मसूदा उपखंड में फैल गई। देखते ही देखते लोगों ने उपखंड अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया को बधाइयां देना शुरू की तो सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स व कमेंट्स मिलने लगे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी खटनावलिया ने बताया कि बालक अंशुल प्रारंभ ऐसा ही होनहार बालक रहा है, जिसको अपनी माता सरोज खटनावलिया प्रिंसिपल का मार्गदर्शन शुरू ऐसा ही मिला है, जिसकी वजह ऐसा ही अंशुल ने अपना लक्ष्य पहले ऐसा ही तय कर लिया था। कड़ी मेहनत व पढ़ाई के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी के बल पर पहले ही चांस में अंशुल को ये सफलता मिली है। इसकी जानकारी आज सुबह ही उनकी मेल पर प्राप्त हुए संदेश ऐसा ही हुई। एक पिता को इससे बढ़िया तोहफा आज के दिन कोई नहीं दे सकता। बालक अंशुल ने अपनी प्रारंभिक सफलता का श्रेय अपने माता पिता को ही दिया है। वहीं इस खुशी के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इकबाल मंसूरी, शिक्षक संघ राधाकृष्ण के प्रदेश सचिव अमिताभ सनात्य, वरिष्ठ अधिवक्ता व पत्रकार सलीम बाबू, सथाना के सरपंच अशोक साहू, विजयनगर गुलाबपुरा एक्सप्रेस के संपादक वरिष्ठ पत्रकार टीकम हेमनानी, शिक्षक पवन धुमश आदि ने खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय खटनावलिया जी की ईमानदारी, कार्य के प्रति निष्ठा, सभी वर्गों के प्रति उनके उत्थान की भावना, समाज के अपेक्षित वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, शिक्षक वर्ग के प्रति उनका प्रेम आदि को दिया। अमिताभ सनाड्य, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन। आज पितृत्व दिवस के अवसर पर एक शुभ समाचार मसूदा उपखंड क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हुआ। हमारे सम्मानीय उपखंड अधिकारी मोहनलाल जी खटनावलिया के सुपुत्र अंशुल वर्मा द्वारा IIM में आज सफलता प्राप्त कर प्रवेश प्राप्त किया है। इससे पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है। और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहनलाल जी SDM साहब का जो एक सहानुभूति विद्यालयों के प्रति, शिक्षकों के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति रहती है, उनके द्वारा जो वर्ष भर में विद्यालयों के लिए कार्य किए गए हैं, 1500 ट्रैक सूट उन्होंने अपने भामाशाहों को तैयार करके प्रेरणा दे करके दिलवाए हैं। और विद्यालयों में वाटर कूलर जैसी सुविधाएं CCTV कैमरे से लेस करवा करके और उन्होंने विद्यालय को जो अपग्रेड किया, कहीं ना कहीं वह फल आज उनको अपने पुत्र की सफलता के रूप में प्राप्त हुआ है। संपूर्ण उपखंड क्षेत्र के समस्त शिक्षकों की ओर से मैं उपखंड अधिकारी महोदय को और उनके पुत्र को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इकबाल मंसूरी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मसूदा। फादर्स डे के अवसर पर जब पूरे देश में पिता की पूजा की जा रही है, वहीं आज इस दिन हमारे उपखंड अधिकारी श्री मोहनलाल जी खटनावलिया जी के सुपुत्र अंशुल का सिलेक्शन देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उत्तराखंड में होने की जानकारी मिलने से क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। इसकी महक मसूदा उपखंड में फैल गई है। खटनावलिया जी जो कि एक वर्ष से मसूदा उपखंड में एक ईमानदार व कुशल प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो आमजन की समस्याओं के प्रति 24 घंटे गंभीरता रखते हैं, गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहते हैं। ऐसे ईमानदार अफसर के साथ गरीब लोगों की दुआएं रहती हैं। गरीब लोगों को की दुआएं के कारण ही उनके पुत्र का देश के जाने माने सरकारी विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। फादर्स डे पे एक पुत्र द्वारा अपने पिता को तोहफा देकर जो खुशी दी, इससे बढ़िया खुशी नहीं हो सकती है। मैं अंशुल को बधाई देता हूं तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ब्लॉक कांग्रेस
के अध्यक्ष होने के नाते पुनः मेरी टीम की तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सभी सरकारी कार्यालयों में योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया गया। शिक्षकों ने अपने घरों की छतों पर बैठकर योग करते हुए अपने कार्यालय अधीक्षकों को व्हाट्सएप भेजकर सरकारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की। वहीं स्थानीय भिनाय थाने में थानाधिकारी धर्मपाल मीणा के नेतृत्व में थाना परिसर में योगाभ्यास किया। कांस्टेबल ओम सिंह ने बताया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त आदेश की पालना में आज सुबह समस्त स्टाफ द्वारा योगाभ्यास किया गया तथा इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को वीडियो बनाकर प्रेषित की गई। सूर्य ग्रहण को लेकर लगातार मिल रहे अपडेट्स की स्थानीय ग्रामवासियों ने पूरी पालन की। स्थानीय शिक्षक पवन धुमश द्वारा लोगों को जानकारी दी गई थी कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों ऐसा ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान सूर्य ऐसा ही खतरनाक किरणें निकलती है जो सूर्य को सीधे देखने पर आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्पेशल सोलर फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस धारणा को लेकर लोग घरों के अंदर ही रहे। इस दौरान सन्नाटा छाया रहा। इस सूर्य ग्रहण के साथ ही साल 2020 का तीसरा ग्रहण प्रारंभ हो गया है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य के किनारे का भाग ही दिखाई देगा जबकि बीच का भाग चंद्रमा की छाया ऐसा ही पूरी तरह ऐसा ही ढक जाएगा। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस ग्रहण के समय कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया था। ग्रहण का समय सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:20 बजे ऐसा ही हुई थी और इसका प्रभाव समाप्ति दोपहर 1:49 हुआ। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रही। दोपहर 12:02 बजे के करीब ग्रहण अपने पूर्ण प्रभाव में दिखाई दिया था। ग्रहण का सूतक लगा होने ऐसा ही इसकी समाप्ति के साथ ही ग्रहण खत्म हो गया। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते और न ही कुछ खाया जाता है। इस मान्यता के अनुरूप ही कस्बे व आसपास में लोग नाटू घरों ऐसा ही बाहर निकले, ना ही कोई शुभ कार्य किया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसा ही सूर्य ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है जो चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण होती है। इस दौरान पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। जिस जगह यह छाया पड़ती है वहां आंशिक रूप ऐसा ही अंधेरा हो जाता है। आज 21 जून को लग रहे सूर्य ग्रहण देखने में रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई दिया। इस दौरान सूर्य का 88% तक भाग चंद्रमा की ओर में रहा, जिससे सूर्य के किनारे का भाग रिंग की तरह दिखाई दे रहा था। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई थी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं और हाल ही में जन्मे शिशु को जन्म देने वाली महिलाओं के बारे में मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर ऐसा ही नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो लापरवाही बरतने पर शिशु की सेहत को नुकसान हो सकता है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए अशुभ प्रभाव वाला होता है, इसलिए ग्रहण के दौरान इनको घर में रहने की सलाह दी गई थी, जिसकी भी कस्बा बांडनवाड़ा, भिनाय, मसूड़ा आदि में पालना की गई। ब्यावर शहर के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, जो कि न्यूज 18 व दैनिक भास्कर के पत्रकार है, ने आहूजा न्यूज चैनल के डायरेक्टर 2 मनोज आहूजा को न्यूज चैनल प्रारंभ करने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस चैनल के माध्यम से ही आमजन की समस्याओं का निस्तारण होगा एवं इस चैनल के माध्यम से ही 2 मनोज आहूजा द्वारा की जाने वाली समाज सेवा का दायरा बढ़ेगा, जिससे आमजन को इससे फायदा होगा। हुई है कि एक छोटे से कस्बे बांदनवाड़ा से अपने जीवन पर्याप्त एक सफलता की कामना को लेकर के जन्मे एडवोकेट मनोज आहूजा, जो न केवल एक एडवोकेट हैं बल्कि समाजसेवी भी हैं। उन्होंने
समाज सेवा के माध्यम से न जाने कितने लोगों की सेवाएं की हैं। साथ साथ में कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं से जुड़े हुए हैं। इसके साथ में ही वे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केकड़ी में एपीपी भी रह चुके हैं, और अब उन्होंने अपने जर्नलिस्ट के माध्यम से जहां पंजाब केसरी और सरेरा में सेवाएं दी, अब अपना एक निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूट्यूब पे चैनल प्रारंभ किया है, आहूजा न्यूज़ के नाम से। मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही इस चैनल की बहुत जल्दी शीघ्र प्रसिद्धि प्राप्त करने की भी उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जिस प्रकार से उनका पहले वाला जीवन इस सामाजिक सेवाओं के सरोकार से जुड़ा रहा, अब इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वे अपने गांव सहित आसपास के जिलों की समस्याओं को भी सरकार के सामने लाएंगे और इसके माध्यम से एक नई ख्याति प्राप्त करेंगे। मेरी परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व को आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं।